नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक हमारा चैप्टर का नाम था, जिसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा था। और प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ रहे थे कि दो तरह की प्लास्टिक होती है। एक बताई थी हमने थर्मोप्लास्टिक, जो आसानी से पिघल सकती है, आसानी से तोड़ी मरोड़ी जा सकती है, विकृत हो सकती है गर्म करने पर। एक दूसरी प्लास्टिक वो होती है जो आसानी से विकृत नहीं होती है, उसे मोड़ा नहीं जा सकता और विद्युत और उष्मा कुचालक होती है, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन इसके बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हैं। जिसके बेकेलाइट जिसके अपने विद्युत के स्विच वगैरह बनाए जाते हैं, जो आसानी से गर्म होने पर पिघलते नहीं हैं, विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। मेलामाइन जिसका मेनली उपयोग, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, कि जो अग्निशमन में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो एक ड्रेस पहनते हैं, उसकी ड्रेस के ऊपर एक कोट होता है, कवर, उसके ऊपर लेप होता है मेलामाइन का, जो आसानी से उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है और एकदम से जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। यानी प्लास्टिक से इसमें अलग गुण होता है ये भी प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग भी एक प्लास्टिक है, बट सामान्य प्लास्टिक से इसमें अलग गुण होता है कि ये उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, आसानी से आग को नहीं पकड़ता, इसलिए अग्निशमन में काम करने वाले व्यक्तियों के कपड़ों पर इसकी परत चढ़ी होती है, जो आसानी से आग नहीं पकड़ती है। तो स्टूडेंट्स, हम प्लास्टिक की बात कर रहे थे। अब प्लास्टिक के जो विकल्प क्या है, सामान्य रूप से आप देखते हैं, मैं विकल्प की बात करूं, किस विकल्प के रूप में काम में आते हैं। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों को आप कुछ समय के लिए संरक्षित करना चाहते हैं कि वो खराब नहीं हो या उसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं पड़े और वो खाने योग्य रहे कुछ समय के लिए। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि एयर टाइट डिब्बे हो तो उनमें हम उन्हें डाल दें। और एयर टाइट डिब्बे किसके बनते हैं? लोहे के नहीं बनते, स्टील के नहीं बनते, एल्यूमिनियम के नहीं बनते, किसके बनते हैं? प्लास्टिक के बनते हैं। तो खाद्य वस्तुओं का जो आप संरक्षण कर रहे हो, जो इनका प्रिजर्वेशन कर रहे हो, उन्हें आप खराब होने से बचाने के लिए जो सोचते हो, तो वो किस तरह के डिब्बे होते हैं? वो प्लास्टिक के बने डिब्बे होते हैं, जिसे एयर टाइट डिब्बे बोलते हैं। एयर टाइट जितने भी डिब्बे होते हैं, उनमें किसी भी खाद्य सामग्री को आप डालते हो तो वो एकदम से खराब नहीं होती है, क्योंकि जब एयर नहीं घुसेगी तो उसमें जीवाणु उत्पन्न होने का कोई चांस नहीं रहता, यानी कम रहता है। यानी वो थोड़े ज्यादा समय के लिए सामान्य डिब्बों में डालने की बजाय एयर टाइट डिब्बों में खाद्य सामग्री ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित और खाने योग्य बनी रहती है। तो जो विकल्प के रूप में अपन काम करें, वो विकल्प हमारे ये आता है कि विभिन्न तरह की भोजन या गीली या सूखी सामग्री को संरक्षित करते हैं अपन या स्टोर करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि प्लास्टिक के विभिन्न आकार के, विभिन्न डिजाइन के और विभिन्न कलर के हमें डिब्बे मिल सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक है वो आसानी से पिघलाया जा सकता है, आसानी से विभिन्न आकार में ढला जा सकता है, उसमें विभिन्न रंग दिए जा सकते हैं, आकार और रंग दोनों से दिए जा सकते हैं, इसलिए उसके विभिन्न तरह के बहुत ही शानदार अच्छी क्वालिटी में और खूबसूरत अच्छे डिजाइन के डिब्बे बनते हैं। उनमें हम हमारे सामान को, खाद्य सामग्री को मतलब एकत्रित भी करते हैं और संरक्षित भी करते हैं। प्लास्टिक का एक अच्छा, यानी हमारे लिए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक अच्छा विकल्प है। स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं हम कि प्लास्टिक क्या है, कि अनअभिक्रियाशील है। कैसे? देखिए, ये विकल्प में जब हम इसे काम में लेते हैं, तो फर्स्ट इसका जो गुण है वो है कि प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। मीनिंग समझिए आप इसको, कि जैसे आप लोहे को खुले वातावरण में छोड़ते हैं तो वह नमी यानी जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और उस पर जंग लग जाता है। जंग कैसे लगता है? जब लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल से क्रिया करता है तो वहां पर फेरस ऑक्साइड बनता है, जो लोहे के ऊपर जो ब्राउन कलर का जो एक जम जाता है, फुला सा भाग, कलर जैसा भाग लग जाता है, वो है फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड बनता है
यानी हम जब लोहे को खुले में छोड़ते हैं तो वह क्रिया करता है, अभिक्रियाशील है और क्रिया करता है, तो उस पर जंग लग जाती है। पर आप प्लास्टिक की वस्तु को बाहर पटक दो, धूप में पटक दो, पानी में पटक दो, वो क्रिया करके खराब नहीं होती है, उस पर जंग नहीं लगता है। यानी प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, यानी अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए इसका उपयोग जब हम करते हैं, जैसे आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको, कि आजकल खाने में अपना ओवन होता है, उस ओवन में हम कुछ पकाते हैं, केक वगैरह पकाते हैं, तो केक पकाते समय उसके नीचे एक पतली सी पन्नी लगाई जाती है, जिससे क्या कि वो केक उस बर्तन पे चिपके नहीं। तो पन्नी होती है वो इसी तरह से के प्लास्टिक से बनी होती है कि वो उस भोजन को तो पका देती है, पर वो खुद अनअभिक्रियाशील रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो पिघलती नहीं है। इसलिए वो जो हम पकाते हैं वो खाद्य सामग्री हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती है। स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखने की बात है, प्लास्टिक का बहुत ही अच्छा ये गुण है कि वो अनअभिक्रियाशील है, इसलिए हम उसे विभिन्न तरह से उपयोग करते हैं, तो वो सामान्य स्थिति में अभिक्रिया न करने के कारण वो उन परिस्थितियों को चेंज नहीं करती। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक का उपयोग लोग बाग ज्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है, हल्का होता है और लंबे समय तक चलता है। आपने घर में देखा होगा कि हम नहाने की बाल्टी पिछले 10 साल से उपयोग कर रहे हैं, मग है वो काफी साल भर, 1.5 साल से हम उपयोग कर रहे हैं, और भी प्लास्टिक के डिब्बे ऐसे किचन में होंगे जो हम 2-2, 5-5, 10-10 साल से यूज कर रहे हैं और अभी भी वो वैसे के वैसे हैं, यानी लंबे समय तक चल रहे हैं और सस्ते आए। एक आप टंकी लेकर आते हो प्लास्टिक की, वो सस्ती भी है, हल्की भी है, उसको इधर उधर ले जाना आपके लिए आसान है, उसे यूज करना आसान है, प्लस वो लंबे समय तक खराब भी नहीं हो रही। उसकी जगह आप स्टील की टंकी लाते, उतनी ही बड़ी स्टील की टंकी लाते, उसका वजन ज्यादा होता, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती, वजन ज्यादा होता, तो आसानी से इधर उधर पोर्ट करने में हमें परेशानी होती, इधर उधर ले जाने में हमें परेशानी होती। साथ ही वह यदि उसको खुला छोड़ दें, यदि उसको थोड़ा धूप में रख दें, उसे बारिश में रख दें, तो वो जंग आकर खराब होने लगती है। प्योर स्टील तो आता नहीं, उसमें भी क्या कि कुछ मात्रा, अलग अलग मात्रा होती है उसमें स्टील की भी, तो खराब होने लग जाता है। या फिर धूप में आप रख दो तो स्टील भी क्या होता है, क्रैक हो जाता है। बट प्लास्टिक लंबे समय तक चलता है बाकी जो धातु है उनकी तुलना में। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रबल है, ये हल्का है और चिरस्थायी है। स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट जो पॉइंट, यानी हमारा दूसरा पॉइंट जो था वो प्लास्टिक प्रबल है, हल्का है और चिरस्थायी है, यानी लंबे समय तक चलने वाला है। इसलिए प्लास्टिक का विकल्प लोग ज्यादा ढूंढते हैं। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो ये है कि प्लास्टिक कुचालक होता है। प्लास्टिक क्या होता है, कुचालक होता है, कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती इसमें, इंसुलेटर होता है, चाहे उष्मा बोलो और चाहे विद्युत बोलो, दोनों का ही क्या होता है, कुचालक होता है। इसलिए क्या होता है कि इसका हम विकल्प जल्दी से ढूंढ लें। और कुचालक में बताया कि आप देखते होंगे कि इसका उपयोग जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी बड़ी लाइनों काम करते हैं, वो भी जूते जो हैं वो प्लास्टिक के पहनते हैं, और हाथों में ग्लव्स हैं वो प्लास्टिक के पहनते हैं। जो भी औजार वो काम में लेते हैं, प्लास वगैरह, पेचेस वगैरह, उस पर भी प्लास्टिक के ही थर्मोसेटिंग टाइप के, थर्मोसेटिंग वाले प्लास्टिक का ही कवर होता है, जो आसानी से पिघलता नहीं है, आसानी से थोड़ा आसानी से वो खराब नहीं होता, और विद्युत का भी क्या रहता है, कुचालक रहता है। आगे देखते हैं हम कि जो मेडिकल सेक्टर है उसमें भी प्लास्टिक का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। जितने भी डॉक्टर्स के ग्लव्स बनाए जाते हैं, जितनी भी सिरिंज है, जितनी भी बोतल्स जिसमें सिर्फ दवाई पैक हो जाती है, वो सारी प्लास्टिक की बनी होती है। टैबलेट्स का कवर होता है, वो सारे प्लास्टिक से, काफ़ी जो बड़े जो होते हैं प्लास्टिक से बने होते हैं। और भी जितने भी अपने पास जो अपन ग्लूकोज बोलते हैं जिसे अपन, वो उसमें जितनी भी बोतल्स होती है वो सारी प्लास्टिक बनी होती है। बहुतायत में प्लास्टिक का सब बहुत ज़्यादा, यानी वहाँ पर अपन ये बात करें कि 80% जितने भी जो एपरेटस बने होते हैं, जितने भी मेडिकल में यूज होने वाले यहाँ पर दवाइयाँ हैं, वो सारी
उन पे कवर जितने भी होते हैं वो सारे कवर प्लास्टिक के होते हैं। तो प्लास्टिक का मेडिकल में भी बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। स्टूडेंट्स, मैंने बताया माइक्रोवेव और ओवन के लिए बताया मैंने कि ऐसे ही कुछ पन्नी वगैरह जो बनी होती है, जो उस पात्र पे, उस बर्तन पे अपन लगा देते हैं, तो वो जो अपन भोजन जो भी पका रहे हैं वो उस बर्तन के नीचे चिपकता है और वह पन्नी उसमें क्रियाशील भी नहीं रहती है ताकि वो भोजन को खराब कर सके। नेक्स्ट हम बात करें कि टेफ्लॉन, एक याद रखना, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार प्लास्टिक है जिस पर तेल नहीं चिपकता। जो मैं बात कर रहा था ना अभी कि जो अपन क्या बोलते हैं, जो ओवन या उसमें अपन यूज करते हैं माइक्रोवेव में, जो वो टेफ्लॉन जो होता है वो टेफ्लॉन का बना होता है। जो परत है उसके ऊपर तेल वगैरह नहीं चिपकती है, इसलिए वो आराम से उसमें यूज हो सकता है और भोजन को चिपकने नहीं देता और भोजन को खराब भी नहीं करता है। और अग्निशमन मैंने बताया दिया मैंने, कर्मचारियों के जो परिधान होते हैं अग्निशमन में, जितने भी कर्मचारी आग बुझाने वाले जितने कर्मचारी हैं उनकी जो ड्रेस होती है उसके ऊपर जो मेलामाइन की परत होती है, तो मेलामाइन प्लास्टिक की परत होने के कारण वो क्या करती है, आसानी से आग नहीं पकड़ती है और पिघलती भी नहीं है। स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं कि प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या संबंध है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्लास्टिक लंबे समय तक अभिक्रियाशील होने के कारण वो अपने आप डिसोल्व नहीं होती है, जबकि बाकी पेड़ पौधे, पत्तियां, जितने भी कार्बनिक जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी ऑर्गेनिक जितने पदार्थ हैं, वो सारे मिट्टी में डिसोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और वहाँ पर अपशिष्ट के रूप में नहीं बचते, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। पर प्लास्टिक एक लंबे समय तक, हजारों साल तक वैसी वैसी पड़ी रहती है, उसका वो डिसोल्व नहीं होती, इसलिए वो बहुतायत में उपयोग करने पर हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। यदि उसे जलाया भी जाता है तो जलाने पर भी वो क्या करती है कि बहुत ही खतरनाक, हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैस है वो उत्पन्न करती है, जो हमारे पर्यावरण को और भी ज्यादा प्रदूषित करती है। तो हम यह देखते हैं स्टूडेंट्स, दो पदार्थ की जो पर्यावरण और प्लास्टिक, एवं प्लास्टिक की हम बात करते हैं तो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। वे पदार्थ जो जैविक क्रिया द्वारा सरल अपघटकों में परिवर्तित हो जाते हैं और एक नहीं होते। जो आसानी से हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जो हो जाते हैं, और जो आसानी से अपघटित नहीं होते वो जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो जो प्लास्टिक होता है वो जैव अनिम्नीकरणीय होता है, जो अपघटित नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि आप देखते होंगे कि प्लास्टिक का जो कूड़ेदान वगैरह, इनमें काफी बहुतायत से उपयोग होता है, विभिन्न तरह के अलग अलग जो कूड़ेदान बनाए जाते हैं, बट ये जैव अनिम्नीकरण वाला करणीय पदार्थ है, जो अपघटित होकर सरल पदार्थों में नहीं विभाजित होता है और इसलिए ये लंबे समय तक वैसा वैसा पड़ा रहता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।